बच्चों लास्ट टर्न पे हम लोगों ने वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ देखा था कि क्या होता है। आज हम लोग उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने जो देखा था बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं बनाऊं तो इस तरह से वेक्टर था वेक्टर ए, दूसरा था वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। इनका रिजल्टेंट ऐसे आता है वेक्टर आर, जिसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है, राइट। और इसको अगर आप सीख लोगे तो आपको वेक्टर्स काफ़ी आसान लगने वाला है। ठीक है, तो इतना डायग्राम तो हमने ऑलरेडी देख रखा था। अब एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ये और एक लाइन ये। अगर ये एंगल ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, अगर वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो अगर हम बी को यहाँ ले जाएं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बचपन में पढ़ा था। ठीक है, 6-7 क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या हो सकता है थोड़ा और देर में पढ़ा हो, बट पढ़ा ज़रूर होगा। तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है अल्फा। ये हमने अल्फा मान लिया है। ठीक है, वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस एंगल इज एंगल अल्फा। और अगर ये है बी तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री है। ठीक है, इसको मान लो y, इसको मान लो x। तो ध्यान से देखना, ये करने की जरूरत नहीं कि आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी नए नए 11th में आए हो। तो देखना x अपॉन b ये हो जाएगा cos थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं x की जगह b cos थीटा। ऐसे ही y अपॉन b हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो जाता है sin थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं y इक्वल्स b sin थीटा। ठीक है, जल्दी से देखो यहां तक। अब एक काम करते हैं, अब बहुत सिंपल तरीका है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, पी क्यू आर और एस, या पी क्यू एस और टी नाम दे देते हैं, क्योंकि आर में फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमने नाम दे दिया है पी क्यू एस और टी। जल्दी से पहले इसको पॉज कर लो अभी यहीं पे, और इतना नोट कर लो ताकि आप लोगों को समझते चलो साथ साथ, राइट। अभी सिर्फ डायग्राम समझे हम लोगों ने। अब बहुत आसान तरीका है, अब हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी कि पी क्यू टी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ध्यान से देखना, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। आप नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, साइड्स के नाम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ तक पहले समझो, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आज के क्लास में सिर्फ हम लोग ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत आसान सी चीज़ है। इसके बाद एक काम करते हैं, अब ध्यान से देखना आप लोग, क्या हम लोग पहले वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, पी टी की जगह क्या हम पी एस प्लस एस टी लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखना, पी एस प्लस एस टी का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू का स्क्वायर। हम इतना कर सकते हैं। ध्यान से देखो, पी टी की जगह पी एस प्लस एस टी कर दिया। सिंपल ज्योमेट्री जो आपने छोटे छोटे क्लास में ही पढ़ी होगी। वैल्यूज पी क्यू की जगह हमारा था आर, तो ध्यान से देखना, पी क्यू की जगह हो गया आर का स्क्वायर, पी एस की जगह आ गया ए, प्लस एस टी की जगह आ गया एक्स, और एक्स की जगह हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, पी एस की जगह आया ए, यहाँ पे सिर्फ ए लिखा है तो मैग्नीट्यूड है, ए के ऊपर ये लाइन बना दी तो ये वेक्टर हो गया, और साथ में क्यू टी हो गया वाई, और वाई की जगह हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा, राइट। तो चलो लिख देते हैं बी साइन थीटा इसका स्क्वायर। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बहुत सिंपल है, स्कूल लेवल पे पूछा जाता है अक्सर। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, क्या आप लोगों को यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, मतलब a प्लस बी यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, आर स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अरे ये होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो बस वही लिख दिया है, साथ में प्लस b साइन थीटा का, इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, होल स्क्वायर। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बहुत सिंपल, राइट। अब क्योंकि हमने इतनी मेहनत कर ली है तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ से और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ध्यान से देखना, आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, इसको पहले लिख लिया है बस। ठीक है, 2ab के साथ कॉस थीटा भी है। आराम से एक एक लाइन समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, देखते चलो, राइट। बहुत आसान सी चीज़। अब एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमने बकवास लिखी ली है, थोड़ी बकवास और लिखते हैं। तो क्या हम लोग इस पार्ट से बी स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है 1 होता है। ध्यान से देखना, आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, अंदर बचा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यही आपका फॉर्मूला है। अगर आर की वैल्यू आपको निकालनी हो तो आर हो जाएगा, ध्यान से देखना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि यही फॉर्मूला है, इसी का यूज़ करेंगे हम लोग जब क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आर जो है ये मैग्नीट्यूड देता है, तो जल्दी से इसको पॉज करो स्क्रीन को और इतना नोट करो। ठीक है, आई होप पॉज कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी एग्जैक्टली अब कर दो, पहले इतना नोट करो। ठीक है, फिर आगे इस वीडियो को प्ले करना। मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं। इसके बाद कुछ जनरल रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो लेट्स राइट सम जनरल रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट क्या, इफ A एंड B, या इसको ऐसे लिख लो, इफ A इज परपेंडिकुलर टू B, जिसका मतलब होता है थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री दी हुई हो। ठीक है, अगर ये केस बन रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात अभी हो रही है, तो R की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्रीज। कॉस 90 की वैल्यू हम सबको बचपन से, हम छोटे थे तब से पता है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये पूरा टर्म हो गया 0, यानी कि r की वैल्यू हम लिख सकते हैं, अगर 90 डिग्री का केस हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कुछ नहीं, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको नोट कर लो, ये पहला रिजल्ट है। ठीक है, इस केस का जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, अगर भाई दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तब ये वाला केस लगता है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं तो अभी कर लो, मैं तब तक बोर्ड इरेज कर लेता हूं। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, यानी कि इफ A एंड B आर पैरेलल, या ए पैरेलल टू बी लिख सकते हो। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट। यानी कि अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज डाल दें तो ध्यान से देखना, आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्रीज की वैल्यू आप सबको पता है 1 होती है, नहीं पता हो तो भी पता चल गई, वैसे पता होनी चाहिए। तो r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, भाई ये तो हो गया पूरा 1, तो अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और हमको पता है ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। वी कैन राइट a प्लस b का होल स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल करके r इक्वल्स a प्लस b, यानी अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हों तो एल्जेब्रिकली ऐड कर दो, यानी 2 न्यूटन और 3 न्यूटन एक तरफ लगे तो 5 न्यूटन, ठीक, 90 डिग्री पे लगे तो ये फॉर्मूला। और यही अगर थीटा, ठीक है, ये केस 1 था, ये केस 2 है और ये केस 3 है अगर, ठीक है, यानी कि इफ a एंड b, आप चाहो तो वेक्टर a वेक्टर b भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा, आर ऑपोजिट की जगह पे आप एंटी पैरेलल भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर a और b जो है ये एंटी पैरेलल हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, यानी कि अगर हम थीटा को 180 डिग्रीज ले लें, राइट, और cos 180 की वैल्यू 9th में भी आपने पढ़ी होगी वर्क एनर्जी पावर में, तो उसमें होती है -1, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो r की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्रीज। आप चाहो तो पाई में भी लिख सकते हो, cos पाई लिख सकते हो, यहाँ पे cos 0, यहाँ पे cos पाई बाई 2 लिख सकते हो, दैट्स योर विश। तो क्या हम लोग 180 की जगह -1 रख दें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ का माइनस यहाँ 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, या इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं तब बेटर समझ में आएगा, r इक्वल्स अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई a टाइम a वेक्टर माइनस b वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी कि डायरेक्टली a माइनस b, मतलब अगर वेक्टर्स ऑपोजिट हों तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े की डायरेक्शन में वेक्टर आ जाएगा। अगर माइनस करने पे आंसर मान लो a माइनस b की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो a बड़ा नहीं है b बड़ा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व वेक्टर्स। अभी हम जो क्लास में करेंगे जब क्वेश्चंस, तो हम लोग बहुत अलग अलग वैल्यूज लेंगे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, ठीक है, 53 डिग्रीज, 47 डिग्रीज, ठीक है, सॉरी, तो आई होप 37 डिग्रीज, 47 नहीं, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग वेक्टर्स का डायरेक्शन भी निकालते हैं, राइट बच्चों, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब कोई क्या डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग वेक्टर बना लेते हैं, वही अपना बेकार सा घिसा पिटा डायग्राम जो भी थोड़ी देर पहले बनाया था, वेक्टर a, वेक्टर b, ठीक है, ये है वेक्टर r, यानी कि a प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, r लिख लेते हैं, ज़्यादा कूल लगता है। ये वाला हो गया b साइन थीटा, ये आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट हो गया b कॉस थीटा, ये एंगल था अल्फा, ये एंगल था थीटा, ठीक है। अब अगर अल्फा हमको निकालना, और वही हमने ट्रायंगल माना था p q s और t, तो कंफ्यूज करता है इसलिए नहीं माना, तो क्या हम लोग फिर से वही ट्रायंगल ले लें p q t, तो लिख सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल पी क्यू टी, आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। ट्रायंगल पी क्यू टी की बात करें तो क्या टैन अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू टी अपॉन पी टी, ऑपोजिट अपॉन बेस, या अगर आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ा है तो, राइट, और क्यू टी को क्यू टी लिखा रहने दो, पी टी को हम लिख सकते हैं पी एस प्लस पी टी। देखो ध्यान से, क्या हम ये लिख सकते हैं, तो क्या ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स क्यू टी की जगह हमने लिख दिया b साइन थीटा, पी एस की जगह लिख दिया a, और पी एस प्लस एस, बेटा पी एस प्लस एस टी होगा ना यहाँ पे, पी एस प्लस एस टी, और एस टी की जगह लिख दिया b कॉस थीटा।
यानी कि ये फॉर्मूला अब हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अल्फ़ा हमेशा ए के साथ होता है, ठीक है, अल्फ़ा हमेशा ए के साथ होता है। अगर आपको बी के साथ एंगल निकालना हो तो इस फॉर्मूले में ए की जगह बी, बी की जगह ए रख देना, आपको बी के साथ एंगल मिल जाएगा। या अल्फ़ा निकाल के 90 में से माइनस कर दो, जैसा आपको ठीक है। अरे भाई सॉरी, अल्फ़ा निकाल लो, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बट कोशिश यही करो कि अगर आपको अल्फ़ा निकालना हो और इसको अगर हम बीटा मान लें, ठीक है, तो बस सिंपल ट्रिक याद रखना, tan बीटा निकालने के लिए a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर द एंगल एट विच दिस वेक्टर दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर इज इंक्लाइंड विद एंगल ए। वर्ड याद रखना, इंक्लाइंड विद एंगल ए। अगर यही b के साथ निकालना हो तो a की जगह b की जगह वो अक्षय कुमार वाला मीम रखा, चलो वो वाला रख देना बस, ठीक है, बहुत सिंपल। तो ये कंप्लीट होता है हमारा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग एक वेक्टर के, वो पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वील स्टार्ट विद मोशन इन अ प्लेन। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। एंड अंटिल नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट ऑन द नेक्स्ट टर्न।